लाइट ना एक्सपेंसिव हो गई है तो लाइट्स कम बर्न किया करें। और काम ही क्या है इन लोगों का, इनका तो बस नहीं चलता कि सांस लेना भी महंगा कर दें। पकड़ निसार, भाग ना पाए। भाई पकड़ लिया, आप शरीफ भाई को फोन मिला है। भाई मैंने पकड़ लिया। अबे तेरी में तुम जानती हो लोग इस मोहब्बत को क्या नाम देंगे? एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका जो अपनी जिंदगी बनाने के लिए हासिल किया है मैंने। लोगों की तो आदत है बात करने की, तुम अपना बताओ। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या हुआ, तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, कल शूट है मेरी, बस उसी की तैयारी कर रही थी। जिमल को क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? फोन कर रही थी मैं उससे, फोन नहीं उठा रही। ओह, बिजी होगी वो। कुछ हुआ है क्या? देखो शहरयार, वो कोई आम लड़की नहीं है। मैंने उससे बात की है, थोड़ा ही सही पर उसके साथ वक्त गुजारा है, और मुझे उसकी बातों से ये अंदाजा हो गया था कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। यार तुमने भी वही राग अलापना शुरू कर दिया। इसका मतलब उसने तुमसे मोहब्बत का इकरार किया है? हाँ। और तुमने इनकार कर दिया? तो और क्या करता मैं? कहाँ वो महलों की रानी और कहाँ मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता ताहिरा। उसे उस जिंदगी की आदत है जिसका 10% भी नहीं दे सकता मैं उसे। शहरयार, रियलिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा होना कि तुम उसमें किसी का दिल तोड़ दो, बहुत गलत बात है। तो और क्या करता मैं, तुम ही बता दो। उसने तुमसे मोहब्बत का फैसला कुछ सोच समझ कर ही किया होगा शहरयार। उसने तुम्हें देखा हुआ है, ये घर देखा हुआ है, सब कुछ जानती है वो। और लोग, उनका क्या? मजाक बन जाएगा मेरा। लोगों को तुम रहने दो, अपनी बात करो, अपने दिल की सुनो, और तुम में अगर जरा भर भी इंसानियत बाकी है ना, तो अभी उसे फोन करो और माफी मांगो, अभी के अभी। लगता है मरोड़ उठ रहा है। अरे किसी ने दे दिया उसको? मुझे अभी कुछ नहीं खाना है। कुछ खाने से ही तो बेचारी के पेट में दर्द हो रहा है। अब ये ठीक कैसे होगा? इसने खाया क्या है? कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत खाया था। थोड़ा या बहुत? थोड़ा। थोड़ा तो ये खा ही नहीं सकती, इतने बड़े बड़े तो निवाले होते हैं इसके, जिनकी बच्ची। निसार के बच्चे, चुप करो तुम। किसी ने डॉक्टर को बुलाया? हाँ प्लीज क्विक डॉक्टर। एक बार ना मेरे मामू के नवासे के भी ना इतना पेट में दर्द हो गया था, फिर उसको क्या दिया? हौसला दिया था, उसी से ठीक हो गया था। वैसे मैंने हर्ड किया है कि ना अगर किसी के एब्डोमेन में पेन हो ना तो हेड के बल स्टैंड करने से भी ठीक हो जाता है। मैं कोई बंदर हूँ क्या जो उल्टी लटक जाऊंगी? मैं जाके अम्मी से दवाई लेके आता हूँ। खबरदार, जो इस घर में डॉक्टर बुखारी के अलावा किसी और की दवा आई होगी समझे? लेकिन नानी अम्मा, डॉक्टर बुखारी तो अभी तक आया ही नहीं। मैं आ गया, आपने याद किया, मैं आ गया। ला 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 ला। भाई इससे तो इंजेक्शन लगेगा। ओहो, व्हाई मी? मरीज तो माही ने डॉक्टर बुखारी। मगर इसकी शक्ल देख के लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या रॉन्ग शॉन्ग है? किस चीज की कमी है डॉक्टर? भाई शोरबे वाले सालन की कमी है मेरी जिंदगी में, बहुत दिनों से नहीं खाया। घर में क्या पकाया लड़की? पहले मरीज को तो देख लें आप। अच्छा जी, अच्छा। अरे भाई ये कान कब से साफ नहीं किया? अरे यार मैं मरीज नहीं हूँ, ये है मरीज। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। भाई मुंह तो खोले। खबरदार जो मेरे करीब आए, मेरी अकलदार निकली हुई है समझे? मुंह तो आपको खोलना ही पड़ेगा। जल्दी से मुंह खोलो माहीन। क्या मुंह में घुसकर चेक करेंगे? अरे खोल लेना मुंह, वैसे भी तो हर वक्त मुंह फाड़ती रहती है। अब्बा जी, ये निसार के बच्चे को चुप करा दे। माही प्लीज मुंह खोल लो ना। माहीन वैसे ही करो जैसा डॉक्टर बोल रहा है। ये कहाँ से डॉक्टर है? अगर मुंह ना खोला तो फिर ये लगेगा। इस इंजेक्शन को लगाने से पहले अगर मुझे किसी की लाश से भी गुजरना पड़ा तो मैं गुजर जाऊंगा। ओहो, मेरे सर के दर्द के लिए कुछ करें। ये दवा लें, इससे आराम आ जाएगा। ये सर के दर्द की दवा है? ओहो, ये लाल बेग मारने की दवा है। आप ये लें,
इसे खाएं। ये सर के दर्द की है? नहीं, नींद की है। सोने से सर का दर्द चला जाएगा? ये दवा आप अब्बा जान को खिला दें, वो सो जाएंगे, आपके सर में दर्द कभी भी नहीं होगा। मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 4, नहीं 1 2। अरे वाह, मैं ठीक हो गई। देखे, मैं ठीक हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर, तालियां बजाओ भाई। आपने तो बगैर दवाई के ठीक कर दिया। ये तो कमाल ही हो गया भाई खाक छानी है खाक, ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन गया मैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। शुक्र है तुम हो, मुझे लगा डॉक्टर बुखारी आ गया। और नहीं तो क्या, ना अजीब डॉक्टर है। इस इलाके का सबसे बड़ा डॉक्टर है वो। बड़ा या बुरा? तुम कोई दवा लाए हो? हाँ, ये सिरप है, इससे ठीक हो जाएगा। और ये टोटका भी लाया था, अम्मी ने भेजा है। मैं क्या खाऊं? मुझे नहीं लगता तुम ये टोटका ट्राई करोगी, इसलिए सिरप पी लो। चमचा भी लाया हूँ। दो चम्मच पीना है। 2? हाँ। तौबा, मना कर रहा था ना इतनी मिर्चें नहीं खाओ। जो भी है, मजा बहुत आएगा। और अगर तुम्हारे पास सिरप और टोटका था तो फिर डॉक्टर को क्यों बुलाया? मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया, मैं तुम्हारे लिए दवा लेने भागा था। बहुत फिक्र है ना मेरी। मतलब ये ड्रामे बंद करो। अब दर्द नहीं हो रहा तुम्हें? कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनमें मजा आता है। ओह, तो आपको मजा आ रहा है? हाँ, खाने की वजह से नहीं, लेकिन यार ये गलत है, तुम हमेशा बात घुमा देती हो। सुनो, हमारी शादी होने वाली है और तुमने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? घंटी बजी या नहीं? बज गई? कॉल क्यों नहीं उठा रही थी तुम? क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जिमिल, मेरी बात को समझो। मैं सब समझ गई हूँ, और शायद जो मैं भी तुमसे कहने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद तुम वैसे ही मुझसे नफरत करने लगे। मतलब? मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं। मैं जिमिल नहीं हूँ। अच्छे प्रैंक करती हो। देखो शहरियार, मैं तुमसे वैसे ही बहुत झूठ बोल चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं सच कह रही हूँ। मेरा नाम माहीन है और मैं जिमिल की हमशक्ल। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम ये देख। क्या ये सब? मैं तुम्हें यही बताना चाह रही थी, मैं माहीन हूँ, जिमिल की हमशक्ल। ये कोई फिल्म है क्या जहाँ हम शक्लें होती हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने जिमिल को देखा तो मैं खुद हैरान रह गई। तुम इतना टाइम झूठ बोलती रही मुझसे, पागल बनाया हम सबको। पागल तो मैं थी, मुझे लगा था कि अगर अपने सपने सच्चे हो तो उनको पूरा करने के लिए झूठ का सहारा भी लिया जा सकता है। झूठ भी ऐसा?
फिर तुमने अच्छा नहीं किया, भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा। यार मैं जानती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, सिर्फ तुम्हारी नहीं, सब लोगों की जो मेरी वजह से तकलीफ में। तुमने बिल्कुल ठीक किया इनकार करके। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। हेलो माही, क्या हुआ है बताओगी? मेरा दिल बैठा जा रहा है माही। तुम जिमिल को भेज दो, मैं वापस आ रही हूँ। वापस? क्यों? मैंने शहरयार को सब कुछ सच सच बता दिया और वो मुझसे मजीद नफरत करता है। ये सब करने की क्या जरूरत थी माहीन? जरूरत थी, ये झूठ अब मेरे लिए बोझ बन रहा था, करना पड़ा प्रेम। तुम बस प्लीज जिमिल को भेज दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं करती हूँ उससे बात। ये क्या हो रहा है मुझे वो कोई और समझता है, कोई और समझ के मोहब्बत करता है मुझसे। कहीं मैं उसको धोखा तो नहीं दे रही? क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। हो सकता है कि तुम्हें मेरी इस बात से शौक लगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम माहीन नहीं हो, जिमिल हो, जिमिल खान। तुम ये बात शुरू से जानती थी? हाँ, मैं जानती थी और मैं अपनी इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या होता है? और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? मैं सब तो तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम अब जा सकती हो। जा सकती हूँ मतलब? अचानक मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? तुमने कभी ख्वाब देखे और उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश की है और उस कोशिश में खुद को नाकाम होते देखा है? बस कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे और माहीन के साथ। ख्वाब देखा, पूरा करने की कोशिश की, लेकिन टूट गया। और तुम्हारे इस ख्वाब देखने, पूरे करने और टूटने की कोशिश में मेरे साथ जो कुछ हुआ, उसका क्या? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी भी मांगती हूँ, लेकिन तुम गौर करना, यहाँ पे मैंने या किसी ने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश नहीं की। वो थप्पड़ तुम्हारे भाई ने मेरे गाल पे मारा था, वो एक भाई का हाथ था जो उसने अपनी बहन की गाल पे मारा। वो कुछ नहीं जानते, वो तो ये भी नहीं जानते कि तुम माहीन नहीं जिमिल हो। वो ये नहीं जानते कि तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, कि तुम कितनी अमीर हो और पाकिस्तान भी पहली बार आई हो। वो तो ये भी नहीं जानते कि वो तुम्हें गलती से यहाँ उठा के ले आए हैं। माहीन तो कहीं और है, वो नहीं जानते कि तुम दोनों की शक्लें एक सी हैं और कि तुम दोनों में कोई फर्क भी नहीं कर सकता।
सारे घर वाले भी इसी धोखे में। मुझे प्लीज माफ कर दो जिमिल। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी इस सब में कोई गलती नहीं है। है गलती मेरी। महलों में रहने वाली को हकीकत जानते हुए भी मैंने यहाँ पे रखा। वो सारे खाने खिलाए जो हम खाते और तुम नहीं खाती, और जबरदस्ती स्कूटर पे बिठाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम जाओगी तो ही तो माहीन आ पाएगी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नहीं, ये नामुमकिन है। अगर तुम दोनों को किसी ने साथ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। तुम प्लीज अपना सामान उठाओ और यहाँ से जाओ। सामान? मेरे पास इसके अलावा कोई और सामान नहीं है। चलो। बाहर गार्ड्स होंगे। चौकीदार को मैंने किसी काम से भेज दिया है। उसको पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब गई और माहीन कब आई। और टिकट तुम्हें एयरपोर्ट से ही मिल जाएगा। अब तो बोल दे, सब आ गए हैं। मैं आप लोगों से एक अहम बात करना चाहता हूँ। भाई बोल भी दें, ऐसी क्या बात है? आप जानते हैं जो लड़की हमारे साथ रह रही है, जिसको हम माहिन समझ रहे हैं, वो कौन है? तो कौन है? वो माहिन नहीं, कोई और है। नहीं, मुझे पता था एक दिन यही होगा। उसका भूत हर किसी पे चढ़ जाएगा। या अल्लाह हम सबकी हर आसिफ और भूत से हमारी हिफाजत कर। या अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत कर। या अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तुम तो चुप करो यार। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि फरीन उसको कह रही थी कि वो जानती है कि वो माहिन नहीं, जिमिल है, जिमिल खान। यार क्या बात कर रहे हो भाई? आपको पता तो है वो दोनों हर वक्त ही कोई ना कोई ड्रामा करती रहती हैं। यार पहले मैं भी ये समझा था कि ये ड्रामा है, लेकिन कुछ तो है, वो माहिन से अलग है। ओह, यू मीन टू से जो लड़की डाउनस्टेयर्स रह रही है वो नॉट माहीन है बल्कि जिमिल खान है? भाई तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। और वैसे भी एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वो माहीन है, मेरी बेटी। इतनी फजूल बात करने के लिए इतना ऊंचा चढ़ा दिया मुझे। वैसे भी मेरी टांगों में दर्द रहता है। अब्बा जी मैं सच कह रहा हूँ, वो जिमिल है, तभी तो बहकी बहकी बातें कर रही थी। इत्तेफाकात की बारिश देखें, मिलती भी माहीन में है और रह भी हमारे घर में रही है। अगर ये जिमिल है तो माहीन कहाँ है? ओह यस, ये सी करें, ये तो सेम टू सेम लड़की है, जिमिल खान। देखा? मगर अबरार, ये कैसे हो सकता है? ये कैसा इत्तेफाक है? इसने तो माँ की आंखों को भी धोखा दे दिया है। वैसे ये है कौन? ये कोई इत्तेफाक है या कोई ड्रामा कर रही है? जरा मेरी खाला की बेटी को कॉल तो लगा दे। पूरे खानदान में एक वो जिंदा बची है और मैं। अब यकीन आया मेरी बात का? हमने उससे कितने काम करवाए, बर्तन वॉश करवाए, रोटियां बनवाई। यार मैंने तो उसको थप्पड़ भी मारा है और मैंने उसको बहुत तंग किया है। मगर अब वक्त है मकाफात का। हम उसके सारे गम भुला देंगे। मगर कैसे? हमें सब नो हाउ हो गई है, सब जान गए हम। दिस इज नॉट माहीन, ये तो जिमिल है, जिमिल खान। मेरी गलती है और मुझे उसकी सजा भी मिल गई है। वहाँ किसी से मोहब्बत करने नहीं गई थी, अपने ख्वाब पूरे करने गई थी। दादू, कहाँ थे आप दादू? एक कॉल नहीं किया आपने मुझे। आपको पता है मैं कितनी मुश्किल में थी।